आओ सलामी दें जिनके वो सबसे हकदार हैं। भारत के स्वर्ण मिट्टी का जर्रा जर्रा आज उन शहीदों का कर्जदार है, आज उन शहीदों का कर्जदार है। ये शहीदों का कर्जा हमारे मन में उनका जो दर्जा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है बनी रहे, इसी बात को लेकर के इस प्रकार के जो दिवस हैं वो मनाने जरूरी है, ताकि आने वाली जो संतति है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन कुर्बानियों से सबक ले। क्योंकि प्रेरणा हम शहीदों से नहीं लेंगे, प्रेरणा यदि हम शहीदों से नहीं लेंगे तो वीरता बांझ हो जाएगी, और यदि हम वीरों की पूजा नहीं करेंगे तो सच मानो स्वाधीनता सुनिशान हो जाएगी, आजादी सुनिशान हो जाएगी। ऐसे वीरों की प्रेरणा के लिए आज 26 जुलाई 2023 जो 26 जुलाई 1999 को जो कारगिल विजय दिवस, उसके आज 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और सबको पता है कि किस प्रकार से विश्वासघात किया पाकिस्तान ने। हमने पाकिस्तान को लाहौर यात्रा के लिए, बस यात्रा के लिए उनको अपने देश में देश में बुलाया। वहां के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को हमने प्यार की जो निशानी है, आगरा का जो ताजमहल है वहां पर हमने बुलाया। अटल जी ने उनके साथ प्यार प्रेम की मोहब्बत की बात की। लेकिन कहते हैं कि जहरीला जो सांप है उस सांप से भी ज्यादा विश्वासघाती अगर कोई है तो वह नापाक पाक है। और वही किया, हमने उनसे प्यार प्रेम की बात की और उन्होंने कारगिल के रूप में भारत के साथ विश्वासघात किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज उसी कारगिल विजय दिवस को हम यहाँ मना रहे हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर स्टाफ, डियर स्टूडेंट्स, हम सब यहाँ केवल कुछ गाने बजाने या केवल भाषणबाजी के लिए नहीं, अपितु हम अब हमारे जो सैनिक हैं उनकी जो शहादत है वो हमेशा हमारे दिल में होनी चाहिए। जैसा कि कारगिल के बारे में हमें पता है कि 3 मई को एक चरवाहे के द्वारा, जो कारगिल द्रास का जो सेक्टर है वहां का जो चरवाहा है, उसने इस प्रकार की सूचना दी कि कुछ पाकिस्तानी जो घुसपैठी है कारगिल द्रास का जो सेक्टर है उसमें देखे गए हैं। और जब ये सूचना मिली तो सबसे पहले कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 14 मई को 5 सैनिकों के साथ कैप्टन सौरभ को वहां पर भेजा जाता है। कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 साथियों के साथ जाते हैं और वहां देखते हैं कि वास्तव में ऐसी घुसपैठ हुई है। और उस घुसपैठ को देखने के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं थी। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की कोई वो नहीं थी कि युद्ध होने वाला है या इसने इस बर्फीली चोटी में भी क्या कोई दुश्मन बैठा है। तो उन्होंने देखा तो एकदम उनके साथ आक्रमण कर दिया जाता है। कैप्टन सौरभ कालिया लड़ाई लड़ते हैं, जबरदस्त लड़ाई लड़ते हैं, उनके सैनिक लड़ाई लड़ते हैं, 1-2 चोटियों पर लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक तरफ तो जो नापाक पाक के जो सैनिक थे वो एकदम तैयार थे, क्योंकि उन्होंने तो युद्ध लड़ना था, क्योंकि उन्होंने तो विश्वासघात के साथ एक प्रकार से हमला किया था। और इस हमले में कैप्टन सौरभ कालिया है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध में जब वीर गति को प्राप्त होता है कोई सैनिक, उसके साथ जो हमारा यूएन के तरफ से, मानव अधिकार की तरफ से जो एक निर्णय होता है कि एक सैनिक के साथ एक सैनिक इस प्रकार का व्यवहार करे, ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं हुआ। सौरभ कालिया को नापाक दरिंदे पाकिस्तानी उठा ले जाते हैं, 22 दिन तक उनके साथ यात्राएं करते हैं और वह अपने अंदर के जहर को उस के साथ वो यात्राएं देते हैं जैसे गिद्ध की तरह उनको नोच दिया जाता है, उनके कान काट दिए जाते हैं, उनके नाक काट दिए जाते हैं, उनकी आंख काट निकाल ली जाते हैं। ऐसी दरंदगी जो पाकिस्तान के द्वारा होती है उनके शव को वापस भेजा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, माँ को एक ऐसा वरदान मिलता है कि दुनिया कोई भी अगर बच्चे को संभाल पाए, पहचान पाए नहीं, लेकिन माँ अगर पागल भी हो जाए तो वह उस सिर को उस अवश्य पहचान लेती है। लेकिन पाकिस्तानी दरिंदों ने, जाहिलों ने बर्बर इस प्रकार से सौरभ कालिया के साथ उन्होंने बर्बरता की कि
सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया की मां भी उसको पहचान नहीं पाई कि ये मेरा पुत्र है। ऐसे यातनाएं पाकिस्तानी दरिंदों के द्वारा दी गई। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे जो हमारे सैनिक थे, कैप्टन थे, वहां पर जाते गए और अपनी मां भारती की रखवाली करते रहे। ऐसे ही जो दूसरा नाम आता है उत्तर प्रदेश का मनोज पांडे, जिसकी मात्र 24 वर्ष की आयु है, उसको आदेश मिलता है कि आप कारगिल में जाइए और द्रास का जो क्षेत्र है वहां लड़ाई लड़ते हुए अपने साथियों के साथ वो लड़ाई लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक नाम आता है अनुज के द्वारा, कैप्टन अनुज वहां लड़ाई लड़ते हैं और कैप्टन अनुज केवल 22 वर्ष की आयु में, जिसकी सगाई हो गई थी सिमरन नामक एक युवती से, लेकिन वहां जाकर के उसको आदेश मिलता है कि तुरंत आप चाहिए कारगिल के क्षेत्र में। कैप्टन अनुज अपने सगाई के उस कार्यक्रम को छोड़ करके और मां भारती की रखवाली के लिए वहां चल पड़ते हैं। तो ये वहां जाकर के लड़ाई लड़ते हैं और कैप्टन अनुज है वहां वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद एक बड़ा जो नाम आता है, जो कि पूरे भारतीयों में एक प्रकार से नया जोश लाने वाला था, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से आप जानते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को 6 जुलाई को आदेश मिलता है कि आप जाइए लेह का जो क्षेत्र है वहां की ऊंची चोटियों में कैप्टन विक्रम बत्रा को भेजा जाता है और कैप्टन विक्रम बत्रा वहां जो लड़ाई लड़ता है, कम से कम 4 चोटियों पर वो अपने देश में उनको शामिल कर लेता है और दुश्मन को वहां पर धूल चटाने में कामयाब हो जाता है। कर्नल राय उनको वापस बुला लेते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा को कि आपने जो काम दिया गया था आपने उसमें फतह हासिल कर ली है, आप वापिस आ जाइए, हम दूसरी जो टीम है उसको भेजेंगे। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने कर्नल राय साहब को सुबह के 3:30 बजे फोन करके कहा कि ये दिल मांगे मोड़। और ये जो बात है कैप्टन विक्रम बत्रा की उस समय भारत के हर अखबार में छपी कि भारत का जो कैप्टन है, भारत का जो फौजी है, वो किस प्रकार से मां भारती के लिए अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है। जिद करके कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कर्नल राय साहब से कहा कि मैं आगे फतेह के लिए जाऊंगा और इस प्रकार से कैप्टन विक्रम बत्रा 4 चोटियों पर जो लद्दाख के आसपास का, लेह के आसपास का जो क्षेत्र है वह आगे बढ़ता है और वह भी देश के लिए शहीद हो जाता है। तो ये कुछ नाम ऐसे थे, चाहे सौरभ कालिया है, विक्रम बत्रा है, ये मनोज पांडे है, जो गिनती के नाम है। और ऐसे नाम 527 नाम है जिन्होंने नापाक पाक को धूल चटाने का काम किया और लगातार इस प्रकार से युद्ध करते हुए मां भारती के इन रखवालों ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल फतह की और उस नापाक पाक को दिखा दिया कि चाहे 1965 है या 1971 है, नापाक पाक के इरादे हम कभी भी उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। तो ऐसे जो शहीद है, ऐसे जो वीर हैं, उनकी पूजा करने के लिए हमने ये आज का ये कार्यक्रम रखा है। ऐसे शहीदों के मन में हमेशा क्या जो जोश रहता है, वो जोश यही है कि इन दिलों में, मन में जो जुनून है, उत्साह है, बना रहता है और उसी जोश और का नतीजा है कि आज मां भारती के रखवाले करने वाले जो सैनिक हैं वो सबसे वीर सैनिक माने जाते हैं। और नापाक पाक को एक ही उनका कहना है कि अगर तू परिंदा है, नापाक पाक के लिए भारत का सैनिक ये कहता है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, ये शमशान तेरा है। खुशी से रहना है तो रह इस सरजमी पर, क्योंकि आज भी इस देश के अंदर कुछ ऐसे घुसपैठी हैं जो भारत की स्मृति को अपना मानने के लिए कतराते हैं। तो ऐसे जो है उनके लिए अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। खुशी से रहना है तो रह इस सरजमी पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। तो ऐसे शहीदों को नमन करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो